अलाउद्दीन खिलजी खिलजी सल्तनत का दूसरा हुक्मरान था जो चालाक और बहादुर शासक था। लेकिन 2018 में आई संजय लीला भंसाली की इस फिल्म पद्मावत जो 215 करोड़ की लागत में बनी थी, जिसने 585 की कुल कारोबारी की। पद्मावत के इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी इस बहादुर बादशाह की इमेज को तार तार कर रख दिया। इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी को एक अय्याश, जालिम और कच्चा मांस खाने वाला हैवान दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद आपको अलाउद्दीन खिलजी के प्रति गुस्सा और नफरत होने लगेगी। लेकिन फिल्म में दिखाए गए इन सब बातें महज सिर्फ झूठ हैं, बल्कि इनका इतिहास में दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आप इतिहास की बुकों में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी कौन था। तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब अलाउद्दीन खिलजी इतना अच्छा था तो वो एक शादीशुदा औरत पाने की खातिर वे चित्तौड़ को तबाह बर्बाद क्यों किया, जैसा कि फिल्म पद्मावत में दिखाया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में ना तो अलाउद्दीन खिलजी की बड़ाई बयान कर रहा हूं और ना ही उसकी साइड ले रहा हूं, बल्कि मैं तो आपको सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूं जो फिल्म में झूठ दिखाई गई है। अगर आप इस बात को भी गहराई से जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा कि 1477 से 1542 तक एक पोएट हुए जिनका नाम मलिक मोहम्मद जैसी था। उन्होंने एक बुक लिखा पद्मावत। वो शायरी, कहानी और कविताएं लिखा करते थे, इसलिए उन्होंने 200 साल पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पत्नी राजा रतन सिंह की बीबी की प्रेम कहानी के बारे में लिखा है। लेकिन दोस्तों, यह पूरी कहानी बिल्कुल झूठ है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह कहानी 200 साल बाद लिखी गई थी। लिखने वाले मलिक मोहम्मद जैसी थे। इससे पहले 200 सालों में कई इतिहासकार हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया। कई इतिहासकार हुए जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की अच्छाई को भी लिखा और बुराई को भी लिखा, लेकिन इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनके सल्तनत में हुए एक बड़े पोएट और इतिहासकार अमीर खुसरो ने भी अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की प्रेम कहानी का कहीं जिक्र भी नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी एक बहादुर बादशाह था। उसने गुजरात, मालवा, चित्तौड़, देवगिरी, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों को जीता। बाद में उसका साम्राज्य हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला। इतना बड़ा साम्राज्य अगले 200 सालों तक कोई भी मुस्लिम बादशाह कायम न कर सका। हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सल्तनत उसने अपने चाचा जलालुद्दीन को मारकर हासिल किया था, जिसकी वजह बताई जाती है। जलालुद्दीन खिलजी एक शांति मिजाज का शख्स था जो अब बूढ़ा भी हो चुका था, जिसकी वजह से सल्तनत के तमाम हिस्सों में बागियों के सर उठ रहे थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बनते ही बागियों के सर को कुचलना शुरू कर दिया। उसने किसानों की खेती के लिए जगह जगह कुएं और नहरों की व्यवस्था करवाई। इतिहासकार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार की बड़ी तारीफ किया करते थे, क्योंकि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जगह जगह आवाम के लिए बाजार की व्यवस्था करवाई। उसने अनाजों के दामों को मुकर्रर कर दिया। उसने बाजार में अपने सिपाहियों को तैनात किया जो पूरे बाजार में निगरानी करते। उसके दौर में सैनिकों को नगद वेतन और पेंशन दिए जाते थे। यही वजह थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी फौज में शामिल होना चाहते थे, इसलिए उसकी फौज सबसे बड़ी फौज और मजबूत फौज। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही जज्बाती किस्म का बादशाह था, जो जंग से पहले अपने सिपाहियों में इस कदर जोश भर देता था कि उसके सैनिक बिना जंग जीते पीछे नहीं हटते। उसका यही जज्बा और जुनून उसे हर जंग में फतेह दिलाता था। दोस्तों, आज भी अलाउद्दीन खिलजी को सबसे बड़े और अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। वो है मंगोलों से हिंदुस्तान पर हमले। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में दुनिया के हर कोनों में मंगोलों का दबदबा था। मंगोल जिस राज्य पर हमला करते, उस राज्य के सभी मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे को मौत के घर उतार दिया करते थे। मंगोल फौज जिस भी रास्ते से होकर गुजर जाती थी, अपने पीछे बर्बादी की दास्तान छोड़ जाती थी। यहाँ तक कि मंगोल दूध पीते बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। वो जाते जाते शहर के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं बख्शते थे। वो उस इलाके की हरियाली को भी जलाकर राख कर देते थे। मंगोलों ने बगदाद में क्या तबाही मचाई थी, जिसे आप शायद जानते ही होंगे, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी लूटमार और कत्लो गारत थी, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस जालिम हबशी मंगोलों से अलाउद्दीन खिलजी ने 6 बार हिंदुस्तान की हिफाजत की। मंगोल एक बार शिकस्त खाने के बाद दोबारा और भी फौज इकट्ठा कर पागल भेड़ियों की तरह दौड़े चले आते थे। मंगोलों ने हिंदुस्तान पर 6 हमले 1296 से 1308 के बीच किया। पहला हमला 1296 में किया, जिनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरा हमला मंगोलों ने 1297 में किया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के एक जनरल जफर खान ने मंगोलों को कड़ी शिकस्त दी। तीसरा हमला 1298 में मंगोलों ने किया। इस जंग में जफर खान ने मंगोलों को इस कदर हराया था कि कई हजारों की तादाद में मंगोल फौज अपनी जान बचाने के लिए फांसी
दरिया में कूद गए थे, लेकिन इस जंग में जफर खान को शहादत मिली। 1303 में मंगोलों ने अपना अगला हमला किया। यह हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस जंग के दौरान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ की अभियान पर था, लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली कि मंगोल दिल्ली तक घुस आए हैं, तब वह चित्तौड़ मोर्चे को बीच में छोड़कर मंगोलों को रोकने के लिए आ गया। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के बार बार हमले से तंग आकर दिल्ली में बन रहे सीरी पोर्ट में अलाउद्दीन खिलजी ने हजारों की तादाद में मंगोल सिपाहियों के सरों को ईंटों की जगह दीवार में चुनवा दिया। दोस्तों, इतिहासकारों का कहना है कि हिंदुस्तान की किस्मत अच्छी रही कि मंगोलों ने जिस वक्त हिंदुस्तान किया, उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी था, जिससे उन्हें हार मिली। और अगर शायद मंगोल हिंदुस्तान पर अपने हमले में कामयाब हो जाते तो शायद आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ अलग होता। लेकिन आज सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को आर्टिकल फिल्मों में हबशी जालिम और क्रूर शासक के तौर पर दिखाया जाता है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब